उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी जागृति विन्यास अध्याय 11 भाग 6। गुरु द्वारा दी गई मान्यता प्रणाली एक कारागार की कोठरी की तरह होती है। गुरु पहले आपको एक छोटी सी कोठरी में प्रवेश कराते हैं और तत्पश्चात सही समय पर उस कोठरी को तोड़ देते हैं। ऐसा केवल आपके गुरु ही कर सकते हैं, कोई और नहीं। क्योंकि यदि आपके गुरु के अलावा किसी और ने आपकी मान्यता प्रणाली पर प्रहार करने की चेष्टा की तो आपका मन उस चेष्टा को किसी भी मूल्य पर सफल नहीं होने देगा। इसलिए यदि आपने बिना गुरु के किसी मान्यता प्रणाली में प्रवेश किया है तो मृत्यु भी आपकी आत्मा को मन से मुक्त नहीं कर सकती। क्या अनीता के कोई गुरु हैं देव? मुझे तो ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके कोई गुरु नहीं है। उर्मी ने अनीता के प्रति करुणा व्यक्त की। हनुमान जी ने बताया, अनीता गुरुहीन नहीं है, उसका जीवन ही उसका गुरु है। उसके जीवन ने उसे अनुशासनशील भक्ति के मार्ग पर चलाया है। जीवन की परिस्थितियों ने उसे उसकी मूल मानसिक चतुरकाया से अलग कर दिया है। जीवन में चुनौतीपूर्ण स्थितियों से निपटने के लिए उसे एक सरल और न्यूनतम मानसिक चतुरकाया को अपनाना पड़ा। बुरा समय आने से पहले उसकी बुद्धि काया के पास भी भविष्य की बहुत सारी योजनाएं थीं। अब उसकी योजना केवल अगले भोजन का प्रबंध करने तक सीमित है। इसी तरह उसकी विवेक काया भी न्यून हो गई है। सभी मित्रों और रिश्तेदारों ने उससे मुख मोड़ लिया है। उसके पति और उसके बच्चे के अलावा उसके जीवन में कोई रिश्ता नहीं बचा है। और उसकी संस्कार काया की बात करें तो वह केवल एक छवि बचाने का प्रयास कर रही है, एक साधारण मध्यम वर्गीय व्यक्ति होने की छवि। इस अशांत समय में उसके जीवन में कुछ भी नियमित और सुसंगत नहीं है। उसकी चित्त काया भी न्यून हो गई है। अब उसकी चित्त काया के पास एक ही इच्छा है, आत्महत्या की इच्छा। उसके अदृश्य गुरु अर्थात उसके जीवन ने उसको सफलतापूर्वक एक न्यून मानसिक चतुरकाया में बंद कर दिया है। जागृति की चिंगारी प्रज्वलित करने के लिए और उसकी आत्मा को दुखी जीवन से सुखी जीवन में स्थानांतरित करने के लिए अब केवल उस न्यून मानसिक चतुरकाया पर प्रहार की आवश्यकता है। उसके अपने द्वारा अपनाई गई न्यून मानसिक चतुरकाया में से कम एक को चकनाचूर करना होगा। ऐसा केवल उसके अदृश्य गुरु ही कर सकते हैं। मैं तो केवल एक हल्का सा प्रभाव डालकर ऐसा करने में सहायक बनूंगा। वह अब एक आधुनिक विक्रय केंद्र में प्रवेश कर रही है। मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। सभी मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जिज्ञासा की एक चिंगारी ने उर्वा को अपनी आंखें पुनः खोलने पर विवश कर दिया। उसने पूछा, देव, उसकी आत्मा जागृत होते ही एक बेहतर जीवन में प्रवेश करेगी, परंतु सहस्त्र जीवनों में से कौन सा जीवन उसके लिए बेहतर है, यह चुनाव कौन करेगा? या फिर बिना चुनाव किए ही वह किसी भी अन्य जीवन में प्रवेश कर जाएगी, या उस विशेष जीवन में स्थानांतरित होगी जिसमें उसके किरदार को गुप्त सोने से भरा एक संदूक मिला है। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, संदूक वाले जीवन में नहीं, और ऐसा भी नहीं कि उसकी आत्मा सहस्त्र जीवनों में से किसी एक में स्थानांतरित हो जाएगी। वह स्वयं किसी जीवन का चयन करेगी और इसके द्वारा चयन किया हुआ जीवन वर्तमान जीवन से बेहतर ही होगा। सहस्त्र मील दूर मुख्यधारा के समाज में अनीता नाम की महिला ने एक व्यस्त आधुनिक विक्रय केंद्र में प्रवेश किया। वह एक सामान्य महिला लग रही थी, भीड़ में एक गुमनाम महिला। उसके लिए अच्छी बात थी, इस नगर के निवासी अनजान व्यक्तियों को समीप से देखने का झंझट नहीं उठाते थे। लगभग हर किसी के हाथ में पिंगल यंत्र थे। मानव मन की जिज्ञासा को इन यंत्रों ने अवशोषित कर लिया था। अब किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता था कि उनके पास क्या क्या हो रहा है। अनीता ने जो घिसे पिटे विवर्ण कपड़े पहन रखे थे उन पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। जब तक वह भीड़ का एक गुमनाम भाग थी, जब तक कोई उसकी फटी एड़ियों और घिसी पिटी चप्पलों को भी नहीं देखने वाला था। उसके स्वयं के मन के अलावा इस बारे में कोई तनाव नहीं उठ रहा था कि वह कैसी दिखाई दे रही है। वह एक सामान्य मध्यम वर्गीय महिला की छवि बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी।
एक साधारण गृहिणी की छवि जो एक साधारण दोपहरी में सामान खरीदने निकली थी, उसे इस बात का तनिक भी भान नहीं था कि हनुमान जी उसके भले के लिए उसकी छवि का नाश करने वाले थे। जब विक्रय केंद्र के सुरक्षाकर्मी ने उसके लिए द्वार खोला तो वह आश्वस्त हुई कि उसकी छवि सुरक्षित थी। केवल वह जानती थी कि मार्ग के उस पार भीख मांग रहे भिखारी के पास कदाचित उससे भी अधिक धन था।